कहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ मेहता साहब, तबीयत ठीक नहीं है? आप बताओ जेठालाल, तबीयत ठीक है भी और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब क्या जेठालाल, परेशान हो गए यार घर में बैठे बैठे इस कोरोना काल में। पता नहीं कब ऑफिस में जाके काम करूंगा, बाहर की दुनिया की हवा खाऊंगा, कब जिंदगी पटरी पे लौटेगी। सही कह रहे हो मेहता साहब, पर आपका तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है। तो मैं कैसे घर में बैठ के गड्डी रिपेयर करूं? हाँ भाई, मैं भी दुकान जाने के लिए इतना तलपापड़ हो गया हूँ कि कोई मुझे कहे ना कि अगर तुम चाहते हो ये कोरोना काल अभी के अभी खत्म हो जाए तो तुम्हें 6 महीने तक जलेबी फाफड़ा छोड़ना होगा, तो मैं उसे कहूंगा 6 महीना क्या, मैं 1 साल तक जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा बस। मैं भी 2 साल के लिए पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। छोटी 2 साल? वो जेठा भरा कहने की बात है, एक बार कोरोना आउट ते कैरम इन, किसी ਨੂੰ पता नहीं चलना। अरे नहीं नहीं छोड़ी, ऐसे चीटिंग नहीं भाई। अगर कोरोना ने सुन लिया ना तो दूसरी बार बमने जोर से टटकेगा वो। ठीक है, मैं 6 महीने के लिए पार्टी शार्टी छोड़ दूंगा। ओ मेहता साहब, वो तुसी क्या छोड़ोगे? और मैं क्या छोड़ूंगा सोडी भाई, मेरा तो सब कुछ छूटा हुआ है वैसे ही है, मैं तो अपना लूंगा। और भाई मुझ पे सबसे ज्यादा जुल्म किस चीज का होता है? ये ग्रीन टी, डाइट फूड। अगर ये कोरोना काल खुल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, ये सब अपना लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम के लिए? नहीं, उनके लिए टाइम क्या छोड़ी, उनके लिए तो ये सब रोज का है ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक ये मुंह बिगड़ के खाते थे, अभी खुशी खुशी खाएंगे, नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी खुशी। हाँ चलो, ये भी ठीक है। चलो भाई, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना जोन से मुक्त हो जाएं, ठीक है? ओके चलो चलो ओके। चलो छोड़ी। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। ये कोरोना काल में घर पे बैठे बैठे घर के सारे काम सीख गए, कुर्ते में बटन टाकना तक सीख गया। अभी दुकान जाके दुकान का काम कब करने मिलेगा? जया, तू ये मेरे सफेद कुर्ते में लाल बटन लगा रहा है? हाँ बापूजी। ये हाँ वाली सफेद बटन लगा। बापूजी सफेद कुर्ते में सफेद बटन दिखेगा नहीं। किसको दिखाना है? तो बापूजी सफेद कुर्ते में लाल बटन एकदम मस्त उठ के आएगा बाहर। बबूचा, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। अरे कोई नहीं हंसेगा बापूजी, उल्टा सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या मस्त लग रहे हैं आप। तू रहने दे भाई, तू मत लगा, मुझे दे, मैं सफेद बटन लगा लूंगा। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं कोई बात नहीं, सफेद बटन लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई ओ हीरो, ये जरा समाचार लगा ना भाई। अब बस 2 मिनट। हाँ अरे क्या 2 मिनट बेटा, पूरे लॉकडाउन में तो ना यही किया है। कोई देखेगा तो बोलेगा व्यापारी के घर में तो डांसर कहाँ से पैदा हो गया? नहीं बापूजी, बापूजी आप कुछ तो बोलिए। तू जब छोटा था ना तो इतनी शरारत करता था कि गांव का हर एक आदमी आके मुझे बोलता था कि ये चंपक, ये तेरे संस्कारी खानदान में ये शरारती नंग पैदा हुआ है। और बोलूं? तू समाचार लगाना भाई। बेटा समाचार लगा ना बेटा, बस। क्यों, आज न्यूज़ में कुछ खास आने वाला है? हाँ भाई, वो कोरोना काल को लेके कोई खास खबर आने वाली है आज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इस न्यूज को बताने के पहले मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक चटपटी सी खबर। एक आदमी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए लगातार 4 महीने, और वो इस कदर अपनी पत्नी से परेशान हो गया कि उसने खुद को जाके अस्पताल में एडमिट करवा दिया। 1 हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति का बिल 2 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर जाने को तैयार नहीं है। सहायता के लिए उसकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उसका घर और उसका वर्किंग एरिया कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर आएगा, वह व्यक्ति घर जाने की सोचेगा भी नहीं। बराबर है। अब मैं आप लोगों को खबर देने वाली हूँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से रिलेटेड। हाँ वो बता ना भाई। तो बोला ना, जो कि मैं आपको दूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी ये जाहिर खबर के बाद बताएगी। ये लोग भी ना इतना टटड़ाते हैं हम सबको।
दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कल तक पर। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए? अरे कब से तैयार है भाई, तू बोलने। ज्यादा कोरोना केसेस की वजह से बहुत सारे इलाके अभी भी कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अंडर में हैं। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल से इन सभी इलाकों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कल से आप लोग गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना महीनों बाद कल से मैं दुकान जा पाऊंगा बाबूजी। अरे दुकान खुलेगी, धंधा होगा, कमानी होगी। आई लव यू रीटा। आई आभार यू। तेरा लाख लाख आभार है रीटा। क्या खबर सुनाई है बाबूजी? हाँ, सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। सॉरी। सॉरी। अरे सॉरी छोड़, पहले मुझे ये बता कि ये सुई यहाँ कैसे आई? दादाजी, पापा ने जब कुर्ता उछाला ना तो कुर्ते के साथ साथ सुई भी सोफे पे आ गई। सॉरी बाबूजी, सॉरी। वो चल अभी सॉरी बोलना छोड़, खुशी मना। कल से गैरेज जाऊंगा और मैं भी कल से दुकान जाऊंगा। हाँ भले। अरे मैं भी कल से मेरे ब्यूरो जाऊंगा। तो मैं भी ऑफिस जाऊंगा। बल्ले। अरे सुनो, एक खुशखबरी है। अब्दुल ब्रा, वो इसी खुशी में तो मैं ढोल बजा रहा हूँ और इसी खुशी में सारे नाच रहे हैं। अरे मुझे तो लगा कि टाइम पास के लिए ढोल बजा रहे हो। बोलो। अरे नहीं भाई अब्दुल, अभी बहुत हो गया टाइम पास भाई। हाँ, अभी कल से काम ही काम बेशुमार है बाबूजी। क्यों मेहता साहब? हाँ भाई, बहुत काम करना है और ऑफिस जाने की इतनी खुशी हुई, पूछो मत। और सोढ़ी, तुमने ढोल बजा के इस खुशी को दुगना कर दिया, उत्साह को बढ़ा दिया। यस। भाई कल से ऑफिस जाएंगे, कल से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। अरे कितने महीनों बाद मैं कल मेरी दुकान के दर्शन कर पाऊंगा। कितने महीनों बाद बाबूजी दुकान में खरीदी करने आए हुए कस्टमर के दर्शन कर पाऊंगा। कितने महीनों बाद नट्टू कक्कर बागा मेरा मगज की नस खींचेंगे। मैं तो दुकान जाने के लिए मेहता साहब ऐसे थंगन रहा हूँ जैसे मोर नाचने के लिए थंगन रहा हो। जेठालाल, तुम दुकान जाते समय ये था मोर डांस करेगा ना तो सब लोग तुमको हंसेगा। नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप। सॉरी सर, बराबर। अरे बबीता जी, कल आपने मुझे और बापूजी को जो अय्यर भाई के बारे में बोला ना, एकदम परफेक्ट बोला। अय्यर भाई 100% नहीं, 200% वैसे ही है। बबीता, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में चाचा जी और जेठालाल को? नहीं बबीता जी, बताना मत, वरना बेचारा अय्यर भाई बुरा मान जाएंगे। बबीता, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। तुम बताओ, तुमने चाचा जी और जेठालाल को मेरे बारे में क्या बताया? नहीं बबीता जी, नहीं, मत बताना। बबीता, अगर ये तुमने नहीं बताया ना तो तुमको मेरा कदम है। अरे अय्यर भाई साइनिस्ट के कसम खाने की बात कर रहे हैं। जेठालाल, तुम बीच में मत बोलो। बबीता प्लीज बताओ ना। यार एक मिनट, तुम मुझे बात तो करने दो। मैंने जेठा जी और चाचा जी से कोई बात नहीं की, वो तुमसे मजाक कर रहे हैं। अय्यर भाई। हाँ अय्यर भाई, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी भाई, सॉरी। जेठालाल, तुम कब सुधरेगा? जब ये भीड़ सुधर जाएगा ना तभी मैं भी सुधर जाऊंगा, बस। तो जेठालाल क्या बोल रहे हो? मैं बिगड़े कब था जो सुधरने की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया है? अभी छोड़ना भाई, सबके सामने कहाँ बोलूं, अभी छोड़।
नहीं बताओ बताओ, सबके सामने बताओ। अरे सबके सामने बताने जैसा नहीं है भाई। फिर भी अगर तुझे जानना है तो माधवी भाभी से पूछ ले जा, उनको सब पता है। माधवी को पता है? क्या जेठालाल यार, तुम भी भिड़े ने तुम्हारे मजाक को सच मान लिया भाई। हाँ भाई, इसीलिए तो बोला भाई, बे घड़ी गम्मत भाई, छोड़ा ना यार, अभी मजा आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया है जो मुझे सुधरने की जरूरत है? शादी के बाद ना आप मुझे रोज आई लव यू कहा करते थे, लेकिन आजकल एक बार भी नहीं कहते। इसमें आपको सुधरने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक मिनट, आज अचानक ये सवाल क्यों आया आपको? क्या भाई है? ये बात तुमने जेठालाल को बताई? नहीं नहीं, ये आई लव यू वाली बात मैं जेठा भाई को क्यों बताऊंगी? तो वो क्या सबके सामने मुझे बोल रहा है बालकनी में कि तुम बिगड़ गए हो, तुम्हें सुधरने की जरूरत है, जाके माधवी से पूछो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं उनको पूछती हूँ, जरा पकड़ा। विचार विचार एक काम ही ढूंढ सकते हैं। जेठा भाई, अरे कहाँ पीछे रह गया, आना भाई। अभी माधवी भाभी सब सच सच बता देंगे तुझे। हाँ? माधवी भाभी, भिड़े को और सबको ये बताओ, वो उस दिन मेहता साहब और अंजलि भाभी के सामने आपने जो भिड़े के बारे में बात कही थी, वो आपने ही कही थी ना? हाँ हाँ, वो बात मैंने ही कही थी। क्या कौन सी बात? माधवी, तुमने अभी मुझे बोला कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैंने कही थी। काय काय चाल रहा है? मतलब वो बात भी मेरी ही थी, ये बात भी मेरी ही थी। कुठली बात काय चाल एग्जैक्टली? माधवी, तुमने भी मुझे बोला था कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। सॉरी सॉरी जेठा भाई। आय माधवी भाभी, तुम्हें पण मैं इनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हूँ। जेठा भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। जेठालाल, मजाक तो बनता है ना भाई। बनता है भाई, बनता है। जेठालाल, मुझे मजाक पसंद नहीं है। और माधवी, तुम भी शामिल होगी इसके साथ? मला हे अजिबात आवडलेलं नाहीये। अहो ऐका, मैंने ये मजाक किया। शाबाश भिड़े, शाबाश। वाह बिड़ू, नहले पे दहला। हाँ जी वाह। डर गई मैं। तो क्या तुम भी मजाक कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता मजाक? नहीं कर सकते। अरे वाह भिड़े वाह, जीवन में हंसी मजाक के अलावा और रखा ही क्या है? करे। એ પણ છે જેઠાભાઈ, અભી દયા ભાભી भी अहमदाबाद से वापस आ जाएगी ना? हाँ, कांग्रेचुलेशन जेठालाल, दया भाभी आ जाएगी। पता नहीं मेरी पत्नी कब आएगी। आ जाएगी। पोपटलाल, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी कब आएगी। कब कब कब? तुम्हारी शादी होने के बाद। चालू रखो दौर, चालू रखो, मजाक का दौर चालू। आज सब मजाक के मूड में है। ओए पोपू, पहले तू मेनू एक गल दस, तू बालकनी में पीपीई किट पहन के क्यों खड़ा है? अरे हाँ, अरे भाई सोडी, जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, मैंने एक खास बड़े ज्योतिषी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस दिन मुझे खतरा ज्यादा है वो बताते हैं, उस दिन मैं पीपी किट पहन के घूमता हूँ, घर के अंदर घर के बाहर। ये पीपी किट सुरक्षा कवच है। अरे भाई, इससे मैं बीमार होने से बच सकता हूँ। जरा सोचिए कि किसी ने कंपाउंड में छींका और वो छींक मतलब उसका वायरस उड़ते हुए सेकंड फ्लोर मेरे घर आकर मुझसे चिपक गया तो भाई, बीमार लड़के से कौन लड़की शादी करने के लिए हाँ बोलेगी? हाँ, फिर तो पोपट भाई का रिश्ता होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। और पाने ना होता ना कोरोना। भाई, शादी के मामले में मैं 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। अब पोपटलाल, इतना डरने का जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, बराबर है यार बेटा, लेकिन चेत तो नर सदा सुखी। हाँ, मतलब? अरे मतलब ये अय्यर कि जो व्यक्ति सावधान रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे वाह, सभी लोग यहीं पर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग आदि भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, मैंने अभी टीवी पर देखा, बहुत ही बड़ी और सही खबर है।
पर हंस तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात है क्योंकि तुम तो रोज हॉस्पिटल जाते हो। और पापा, आप तो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी रोज हॉस्पिटल जाओगे। ऑफ कोर्स। सही बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हंस। थैंक यू कोमल। हेलो, हाँ जी मैं रेडी हूँ। हाँ बस आप सोसाइटी के बाहर आइए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। कोमल मुझे निकलना होगा। ओ हाथीपुरा, अस्पताल जाना है तो मैं अपनी गड्डी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, हॉस्पिटल से कार लेने आ रही है मुझे। डॉक्टर आतिक, एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है हम लोग तो घरों में बैठे थे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आप अपने अस्पताल नहीं गए। क्या बात है डॉक्टर? खरेखर टड्डन साची बात। अरे मेहता अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत बार तो पापा को लेट नाइट फोन आता है तो भी वो उठ के जाते हैं। हाँ, अब हंस के लिए खाना प्रायोरिटी नहीं है, अब पेशेंट की सेवा हंस की प्रायोरिटी है। हाँ। हाथी भाई, आप तो हमारे कोरोना वॉरियर हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। सल्यूट। सल्यूट है आपको। सच में सल्यूट सारे डॉक्टरों को। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ भाई, हम सबको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है, क्यों दोस्तों? एब्सोल्युटली। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिर्फ गर्व नहीं है जेठालाल, अगली एनुअल मीटिंग में हाथी भाई को पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से गो वीपू दिया जाएगा, यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। बाप रे, अरे दिया क्या जाएगा, मैंने तो दे दिया। हाथी भाई आंचा विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो। दोस्तों मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सोडी गैराज जाएगा, जेठालाल की दुकान खुलेगी। भाई मेरा जी कर रहा है कि मैं पंछी की तरह उड़ता हुआ चला जाऊं बस। आप कहेंगे भाई क्या तारक मेहता पगला गए? अरे भाई बात ही इतनी खुशी की है, खुशी में आदमी पागल हो ही जाता है। सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक ऐसे ही जैसे आप भरपूर ट्रैफिक में फंसे और अचानक सिग्नल खुल जाए, या बच्चे एग्जाम में व्यस्त और कहे कि अचानक वेकेशन हो गई है भाई, और या फिर कोई मछली कांटे में फंसी है और कांटे से निकल जाए, उससे कहीं ज्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है गोकुलधाम निवासी एक तरह से फिर से आजाद हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। यूं कहिए कि नॉर्मल होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी नॉर्मल अगर होता है ना तो एबनॉर्मली हंगामे जरूर होते हैं। तो इस नए नॉर्मल में कितने हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और देखिए आप सब लोग ध्यान रखिए, सब कुछ खुल गया है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है, ठीक है? बाय कोमल, चले चले बाय 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 बाय। हाथी भाई काम पर जा रहे हैं, कल से हम भी अपने काम पर जाएंगे और गैराज जाएंगे। हाँ दोस्तों भाई, आज जिसको जितना आराम करना एक साथ कर लेना भाई, क्योंकि कल से तो सब बिजी हो जाएंगे। जेठा भाई, आप भले कल से बिजी हो जाओ, पर हम लेडीज लोग तो घर पर भी बिजी थे, हमें तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। मग काय, कोरोना काल में बार बार घर में चेकिंग होती रहती थी। घर में ठीक से काम हुआ है कि नहीं, रूम में कोई नहीं है तो फैन क्यों चालू है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना नहीं है तो स्विच क्यों ऑन है, काय काय नहीं ऐकायला लागायचं। हाँ बिल्कुल, उल्टा कोरोना काल में तो लेडीज का काम बढ़ ही गया था। हाँ मग काय, हाँ आई एग्री, टड्डन साची बात है। ये जेंट्स पर घेर पे बैठे बैठे हमारा काम ही बढ़ा रहे थे। खुड़ाई जी, सारू छे के कल से रोशन काम पे जाएगा। की कल कर रही है रोशन डार्लिंग? और तुम्हारे घर के काम में मैंने कितनी मदद की? रवाडे रवाडे, जितनी तूने मदद नहीं की है उससे जास्ती रोज के रोज मैंने तेरे और गोगी के लिए नवी नवी डिशेस बनाई। और वो सब मैंने खाया भी तो है। टिपन छे। मेरे घर में भी रोज नई डिश चाहिए होती थी खाने की। नहीं ये खोटा है? नहीं नहीं, हाँ वो हाँ, जेंट्स को तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई। क्यों, मैंने तुम्हारे हाथ की कितनी डिश खाई? अब नहीं मतलब, हाँ हाँ डिश। तारक, चलो अच्छा है, तारक कल से ऑफिस जा रहे। बहुत अच्छा है। हाँ, और रोशन गैराज जाएगा, कम से कम थोड़ी शांति तो मिलेगी बाबा। हाँ, ये घर में थे ना तो थोड़ी फ्रीडम मिस हो गई थी। राइट अंजलि भाभी। अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों की फ्रीडम अगर मिस हो गई थी तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम संडे को भी काम पे चले जाएंगे भाई। राइट राइट मैडम साहब, राइट। ओहो अच्छा। अय्यर, इतना टॉन्ट मारने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम जेंट्स ना लेडीज को कभी नहीं समझ पाओगे। अरे बबीता जी, जेंट्स क्या, आज तक लेडीज लोगों को ऊपर वाला भी ठीक से नहीं समझ पाया है।
करेक्ट है जेठालाल, इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे ऊपर वाले ने भी हाथ जोड़े होंगे। और भिड़ू क्या गल की है यारा? काय बोलता है क्या कुछ भी? हाँ आप लोग तो कभी समझते ही नहीं। ये भी बात है। आप घर पर ऑर्डर देते शुरू हो गई। काश मेरी पत्नी होती तो मैं भी उसके साथ ऐसे तू मैं करता, कितना मजा आता। लेकिन बिना पत्नी के लाइफ एक सजा है। आप काम करते हो लेकिन बार-बार बात नहीं है। कितनी बार? अरे आप लोगों की नोक-झोंक की वजह से बापूजी परेशान होकर अंदर चले गए। क्या माधवी, तुम लोगों को ना बोलने का सिर्फ मौका चाहिए, मौका। तेरी वजह से। मेरा नाम लेके गलत बात मत कर। अरे मैं परेशान होकर अंदर नहीं गया था भाई, मुझे प्यास लगी इसलिए पानी पीने गया था। ओ अच्छा अच्छा, चालू रखो। मैंने क्या किया? मैं तो बोला था मैं देखो मैं हम लोग लेकिन मम्मी पापा अंकल आंटी कितना झगड़ा करते हैं। तुम तो समझदार हो यार, क्या कर रही हो? अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ प्लीज। आई बाबा आप लोग लड़ो मत प्लीज। यार बहुत अच्छा हुआ अब तक हमारी शादी नहीं हुई है। वो लेकिन गोली, मैनू लगता है अपना भी फ्यूचर में यही हाल होगा। ओह नो, मुझे तो लड़ाई के नाम से डर लगता है। अरे डोंट वरी सोनू, जब हमारी शादी होगी ना तब हमारी मैरिज लाइफ में लड़ाई तो क्या नोक-झोंक भी नहीं होगी। ए टप्पू क्या बोल रहा है तू? हाँ जेठालाल, सुनो तुमने क्या बोला उसने? अरे कुछ संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? लड़की के माँ बाप के सामने खुलेआम बोल रहा है कि हमारी शादी होगी तब, क्या मतलब है इसका? टप्पू बेटा क्या बोल रहे भिड़े अंकल? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी शादी मतलब जब हम शादी करेंगे। अच्छा हाँ। अरे हाँ क्या हाँ? अरे बात तो वही हुई ना। अरे भिड़े अंकल मतलब जब मेरी और सोनू की शादी होगी तब हम बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। अरे काय निर्लज्ज है, अभी तो खुलेआम बोल रहा है जब मेरी और सोनू की शादी हो गई। अरे भिड़े अंकल आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी और सोनू की जब भी जिससे भी शादी होगी तब हम अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ तसा। अरे तो फिर पूर्ण वाक्य बोलायला पाहिजे ना, जिससे भी लाइफ पार्टनर, ये कौन बोलेगा? अर्थवट। भिड़े अंकल मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम शादी के मंडप में होंगे तब हम वचन लेंगे कि हम हमारे पार्टनर्स के साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मैं भी। ओ यारो, वो इनकी शादी की बातें सुनकर मैनू एक जबरदस्त आइडिया आया। जब भी टप्पू सेना शादी के लायक हो जाए तो क्यों ना टप्पू सेना का समूह विवाह करे? है जी, है जी, है जी। अरे वाह, अरे वाह, वाह काय समूहामध्ये काय ठेवलंय? मजा येईल ना सगळे असे एकत्र छान आहे. बहुत होशियार चटू। आ तो संगत दी रंगत छे। मस्त आइडिया है, टप्पू सेना का समूह विवाह। वाह। हाँ पापा, हम और हमारे पार्टनर की फैमिली जब समूह विवाह में आमने सामने होंगे ना तब एक कबड्डी का मैच भी रख देंगे। वो वधिया आइडिया है जी, मैं तो कहता हूँ हॉकी मैच भी रख देते हैं। अच्छा आइडिया है ना? हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। वैसे टप्पू सेना का समूह विवाह का आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बबीता जी। वैसे एक बात और है दोस्तों, इस सामूहिक विवाह में एक नाम और जोड़ा जा सकता है। किसका? अभी अपने पोपटलाल का, हो सकता है तब तक उसका विवाह भी तय हो जाए। अरे थैंक यू मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? टप्पू सेना की शादी होगी तब तक मैं कुंवारा रहूंगा? ये क्या मजाक है? अरे नहीं भाई पोपटलाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी तय हो जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू मेहता साहब। सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए सुकन्या ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? बोलिए, हाँ तो बोलिए। अरे पोपटलाल, हमारे यहाँ बोलने से क्या होगा भाई? लड़की भी तो हाँ बोलनी चाहिए ना, क्यों दोस्तों? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जेठालाल। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, चलो मजाक को बाजू में रखते हैं, अभी सीरियसली बात करता हूँ मैं। पोपटलाल देखो, इतने महीने बाद कल से सबका काम धंधा शुरू हो रहा है,
तो क्या सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हो जाएंगे? हाँ? नहीं मतलब फिर भी हम लोग यथाशक्ति तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम एकदम घोड़े पे मत बैठ जाना। रोज ऐसे फोन मत करना, हाँ, मिली लड़की मिली लड़की मिली लड़की, ऐसा मत करना भाई। हाँ? जैसे ही लड़की मिलेगी हम तुम्हें इत्तला कर देंगे। क्या? अरे जेठालाल, इत्तिला इत्तिला है इसका उच्चारण। हाँ वही हम तुम्हें बता देंगे कि लड़की मिल गई भाई, रेडी हो जाओ। बराबर ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन यारो वो कल से हम सब काम पे जाएंगे, ये सोच के ही मेरा मन भांगड़ा कर रहा है। एक गल दसूं यारो, यार ये कोरोना की वजह से ना लाइफ एकदम बोरिंग सी हो गई सी। और जी हॉल से बेडरूम और बेडरूम से किचन, तो किचन से बाथरूम, और कभी कभी घूमने के लिए बालकनी चला जाया करता था। अरे यार ये कोरोना ने ना लाइफ की गड्डी को पंचर ही कर दिया था। एक बारी ये कोरोना मेरे हाथ से चढ़ जाए ना तो मैं छंडा। टोबी जा खुदाई जी करे कोरोना तेरे हट्टे ना चढ़े। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को कोरोना से आजादी मिल जाए और इस कोरोना की छुट्टी हो जाए। यस कोमल भाभी, आई होप ये कोरोना का जल्दी छुट्टी हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ मेरी भी गणपति बाप्पा से प्रार्थना है, गणपति बाप्पा सब कुछ पहले जैसा कर दो, सबकी लाइफ एकदम मस्त और तंदुरुस्त कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं भी। तारक, अब बाकी बातें बाद में कीजिए, हम लेडीज लोगों को घर में बहुत काम है। होमवर्क है। तमें लोगों ने बातों से ना मेरे किचन का काम होगा ना किसी का पेट भरेगा। हाँ नसीब में ही नहीं है काम के टाइम बात करना। मुझे भी जाके अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं। बोलो। अरे भाई मुझे तो ये सारे काम करने हैं, आटा गूंदना है, सब्जी काटनी है, कपड़े डालने, और कौन करेगा? हाँ हो, पोछा आप करने वाले या मैं करूँ? सबके सामने पूछो तुम। याद नहीं याद। हमारा तो मिक्सर ही नहीं चल रहा है। अच्छा, अरे तो ये अय्यर भाई को बोलो रिपेयर कर देंगे। जयलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। आप तकनीकी आदमी तो है ना भाई, वो मिक्सर में नहीं मालूम पड़ता। नहीं मेरे को हुआ तब कुछ नहीं आता। सॉरी अंजलि भाभी। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं ठीक करा लूंगी। हाँ तो चलो दोस्तों, अभी बाद में बात करते हैं। अरे बाद में कभी मिलते हैं अय्यर भाई, कल से तो सब बिजी हो जाएंगे। हम बबीता जी थोड़ी देर रुको अय्यर भाई, जरा बातें करते हैं, मजा आ रहा है। तो फिर एक काम करते हैं जेठालाल, आज रात को 8:30 बजे वो वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, है ना? ये 8:30 बजे का टाइम ठीक है। हंस भी तब तक हॉस्पिटल से आ जाएंगे और हम लेडीज भी अपना घर का काम करके फ्री हो जाएंगे। हाँ तो बस तय रहा, रात को ठीक 8:30 बजे हम लोग वीडियो कॉल की मीटिंग पे मिलते हैं। हाँ डन डना डन। नहीं वो तो मिलता ही है, लेकिन बाय बाय बाय। चलो मिलते हैं। हाँ चलो। ए अब्दुल। हाँ वीर भाई, गेट पे जो सैनिटाइजर रखा है ना वो वैसे ही रहने देना, और सबको बोलना हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर आना है। हाँ भिड़े भाई आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। अब्दुल ऑन फायर। या हालात हो गई आपकी बातें? तो कमाल है, तुम भी तो आए थे ना बातें करने के लिए। वो आपकी वजह से मुझे आना पड़ा था, वरना मैं यहाँ शांत पड़े पापड़ पैक करते बैठी थी। आपका हमेशा का है, बातें करना शुरू करते हो ना तो खत्म ही नहीं होती है बातें आपकी। अरे अभी तुम अपनी बातें खत्म करो और बोलो कि काम क्या है। अरे बोला तो था आपको पोछा करना है, गैलरी में बोला नहीं था? बातें करना नहीं भूलते हो आप, घर के काम भूल जाते हो, कमाल है तुमची। आई आप बाबा को ऐसे स्टूडेंट की तरह मत डांटो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी प्रिंसेस सोनू जी ने, बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन प्रिंसेस सोनू जी, आज महाराज का मूड अच्छा है, इस खुशी में पनिशमेंट माफ कर देते हैं। किया माफ। प्रिंसेस सोनू जी महारानी। महाराज को कहिए कि भले ही वो महाराज है लेकिन पोछा तो उनको ही करना है। हाँ बिल्कुल, महाराज आज बहुत खुश है तो खुशी खुशी पोछा करेंगे। नहीं नहीं महाराज, पोछा तो प्रिंसेस सोनू ही मारेगी। नहीं, प्रिंसेस सोनू महारानी को पापड़ के पैकेट पैक करने में मदद करेगी और उसके बाद पढ़ाई करेगी। ठीक है, तो फिर महाराज भी अभी पापड़ के पकड़ के पैकेट
करके पैकेट पैक करने में मदद करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। वाह, कल से दुकान खुल रही है। चलो बाघा को बोल देता हूँ, बेटा तैयार है ना? अरे ये बाघा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ये भतीजा भी चाचा की तरह गांव तो नहीं चला गया? बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे हाँ भाई, ओ कहाँ है तू बाघा? घर पे। कौन से घर पे? क्या सेठ जी, एक ही तो घर है। हाँ, पर वो एक घर कौन सा वाला, गांव वाला कि शहर वाला? मुंबई वाले घर पे। हाँ भाई, पता चला ना तुझे? पता चला ना सेठ जी। तो इसमें इतना दुखी होके क्यों बोल रहे है? दुखी होने की तो बात है सेठ जी। बाघा तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अरे तो खुश होने वाली बात है। भंवरलाल गांव चला गया, इसमें कौन सी खुश होने वाली बात है? कौन भंवरलाल? भंवरलाल सेठ जी, भंवरलाल, जिसके हाथों की गर्मा गर्म मसालेदार मीठी मीठी चाय आप इतने सालों से दुकान में पी रहे थे, वो भंवरलाल। अच्छा, वो क्या गांव चला गया? हाँ, और सिर्फ गांव चला ही नहीं गया, वहां जाके उसने शादी कर ली, वहीं घर जमाई बन गया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अरे भाई वो बात छोड़ने भाई, तू वो चाय की चिंता छोड़। अभी कल से दुकान खुल रही है, वो तुझे पता चला कि नहीं? पता चला ना सेठ जी। हाँ, तो वो सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई। ये खुश खबर सुनते ही मैंने तो एक छोटा सा डांस भी कर लिया। वाह। और सीधा भंवरलाल को फोन करके बोला, ए भंवरलाल, कल से दुकान चालू हो रही है, तो तेरे हाथ की मस्त गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय दुकान में भिजवा देना। तब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए गांव चला गया है और मेरी और नट्टू काका की खुशी दुख में तब्दील हो गई। अरे भाई तू भंवरलाल को छोड़ने भाई, भंवरलाल चला गया तो उसकी जगह कोई दूसरा कुंवरलाल आ जाएगा भाई। तू वो छोड़, तू मैंने अपनी काम की बात सुन भाई। अभी कल से दुकान खुल रही है, तो कल सुबह जल्दी तू दुकान आ जाना, ठीक है? और हाँ, नट्टू काका को बोलना कि उनको अभी दुकान आने की जरूरत नहीं है, बोलना कि गांव में ही रहे। क्या आप नट्टू काका को नौकरी से निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई, जब तक ये कोरोना का कुछ निवेड़ा नहीं आ जाता तब तक। हाँ, मैंने उनसे वही कहा कि आपको दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझसे कहने लगे, नहीं बाघा, इतने महीनों से घर पे बैठ के मैं बोर हो गया हूँ, मैं तो दुकान आऊंगा ही। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं अभी नट्टू काका को ये मैसेज दे देता हूँ। हाँ, और उनको मेरा एक और मैसेज दे देना कि पगार की चिंता ना करे, उनको हर महीने टाइम टू टाइम पगार मिलता रहेगा। जी, वैसे नट्टू काका बता रहे थे कि आप हमें पगार में 1-1 लाख देने वाले हैं। कितना? 1-1 लाख? लाख नहीं, 1-1 लाख। 1-1 लाख हर महीने मैं तुम दोनों को पगार दूंगा। ये किसने बोला तुझे? नट्टू काका ने। ये लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे उनके दिमाग पे असर हो गई है क्या? है? क्या बोल रहे हैं वो? अरे वो तो बोल रहे थे कि आपने 1.5 लाख रुपए देने की बात की थी। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-1 लाख चलेगा। लेकिन नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई ऐसी। कब कब बोला मैंने उनको ऐसा? कल रात को सपने में। ए बाघा, सेठ जी मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे तेरे मजाक में मेरा पूरा दिमाग हिल गया। अभी गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता तुझे तो। हाँ, तो कोई बात नहीं। आपके बापूजी आपको कितना डांटते हैं, लेकिन आप कभी भी मन पे नहीं लेते। उनका दिल रखने के लिए हमेशा चुपचाप सुन लेते हैं। वैसे ही अगर आप मुझे डांटते तो मैं भी आपका मन रखने के लिए चुपचाप सुन लेता। ठीक है, चल अभी कल तू दुकान आ जाना जल्दी। कल से हम लोग फिर से जोश और मेहनत से काम पे लग जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, हाँ। कल कितने दिनों के बाद हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के दर्शन होंगे। कितने सारे कस्टमर आएंगे। कोई टीवी खरीदने आएगा, कोई फ्रिज खरीदने आएगा, कोई वॉशिंग मशीन खरीदने आएगा, कोई मोबाइल में रिचार्ज करने आएगा, तो कोई ऐसे ही आके टाइम पास करके चला जाएगा। टेम्पो वाला, डिलीवरी, पार्टी, पूरा दिन कल काम में कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मजा मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा एकदम। दुकान दुकान दुकान।
दुकान 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 ये चल चल तो कल मिलते हैं दुकान पे। जी जी सेठ जी कल मिलते हैं। ओके चल बाय। वाह इतनी बढ़िया बात की बगान है, पूरा दिन कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बिजी बिजी हो जाएंगे फिर से। दोस्तों महिलाएं खरीदारी के लिए जाए और एक चीज पे दूसरी चीज फ्री मिल जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। रोज जो रास्ता ट्रैफिक भरा रहता हो, अगर पुरुष कार लेके जाए और रास्ता बिल्कुल खाली मिले तो बड़े आनंदित हो उठते हैं। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए तो उल्लसित हो जाते हैं बच्चे। और ठीक वैसे ही व्यापारी जिसका काम धंधा बंद हो, उसका व्यापार काम धंधा शुरू हो जाए तो खुशी से रोमांचित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। जैसे कि मेरे परम मित्र जेठालाल जो स्वयं व्यापारी हैं, अपना काम धंधा शुरू होने से बड़े खुश हैं और उनके दिल में खुशी आज निवास कर रही है। वैसे छोटे छोटे व्यापारियों का काम धंधा शुरू होने से, आगे बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी विकास करती है और अगर देश की अर्थव्यवस्था विकास करती है, देश का अर्थतंत्र मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो जेठालाल की दुकान तो खुल रही है और आपकी हंसी की दुकान तो खुली हुई है, क्योंकि आप हमारे साथ देखते हैं रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए। पूछो मत, मुझे इतनी खुशी हो रही है बस मैं बता नहीं सकता तुमको। किसका फोन है? बॉस का? तुम्हें कैसे पता? आपका चेहरा देखकर। सुबह की खिलती धूप जैसा चेहरा दोपहर की कड़ी धूप जैसा तंग हो गया है। बिल्कुल सही अंदाजा लगा है, बॉस ही है ये। दो सिर का बॉस, मुंह में ना जुबान नहीं, धनुष है। बात कम, तीर ज्यादा निकलते हैं भाई और ताने ज्यादा मारता है। सुनो सुनो, तुम भी सुनो। हाँ बॉस बोलिए। अरे हेलो मेटे, मुझे छोटे पोटे क्या कर रहे हो? घर पे आराम कर रहे हो है ना? आराम कहाँ सर, आपको तो पता ही है कि। अच्छा अभी इधर उधर की बात छोड़ो और काम की बात सुनो। अरे बाबा कल से ऑफिस खुल रहा है, मालूम है ना? कल से खुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर ऑफिस आने का मूड वूड है कि नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, बिल्कुल ऑफिस आ रहा हूँ मैं। ऑफिस को बहुत मिस कर रहा था सर। और काम को? अबे लॉकडाउन में तो खूब आराम किया होगा ना? क्या बॉस, आपको तो पता ही है लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम तो शुरू ही था ना। अच्छा किसको उल्लू बनाता है? बस 24 घंटे तुम काम ही करता रहा, न खाया न पिया न सोया न लेटा। किसको शेंडी लगाता है बाबा? लेकिन आप कर ऑफिस से ज्यादा तो आप घर पर काम कर रहे हो। लेकिन कौन बोल सकता है बॉस को? अंजलि। हेलो हेलो। जी 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 बॉस जी। कल टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना। यस बॉस, यस बॉस। सुना ना अंजलि तुमने, फोन पे ये हाल करता है बॉस मेरा, तो ऑफिस में क्या हाल करता होगा? भगवान, इसलिए अंजलि तुमसे एक निवेदन है, वहां तो इतना परेशान होता ही हूँ, जिस दिन घर में हूँ, जिस वक्त घर में हूँ तब तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया करो मुझे। है सॉरी तारा, घर पर तो मैं ही बॉस थी, हूँ और रहूंगी, इसलिए यहाँ पर तो मेरी ही चलेगी और आपको डाइट खाना ही मिलेगा। जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो प्रभु। अभी हमें अचार पापड़ ज्यादा बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कल से सब कुछ खुल रहा है ना तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे। ये कोरोना की वजह से 80% ऑर्डर कम हो गए थे, लेकिन जैसे ही सब खुलने की खबर आई ना, 3 ऑर्डर मिल भी गए हम लोगों को। बिल्कुल, कल सुबह सबसे पहले आचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा। इतने दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर जाऊंगा। बाबा मैं भी इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, तो कल मैं भी आपके साथ बाहर आऊंगी। नहीं है सोनू? नहीं नहीं बाबा, मुझे भी आपके साथ बाहर घूमने आना है। सोनू बड़ा, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, आचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। बिना काम के घर के बाहर नहीं निकलना है, तो समझाओ उसे। सोनू तू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ? मौका है, हम लोगों को मुंबई घुमाने लेके जाइए ना, बस तो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और क्या, कितना मजा आएगा, इतने दिनों बाद हम बाहर जाएंगे। खुली हवा में सांस लेंगे। ओह माय गॉड, मजा आएगा। नाश्ते का है। माधवी तुम भी ज्वाइन होगी सोनू के साथ? सोनू तो बच्ची, लेकिन तुम तो समझदार हो ना? हाँ पर मैं अभी वो नहीं जानती हूँ, हम लोग अभी घर पे बैठ के बहुत बोर हो चुके हैं, हम लोगों को बाहर जाना है, मतलब जाना है, अभी हमें नहीं पता। जैसे सब लोग कल काम के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे हमारा भी मन करता है, हम भी बाहर जाएंगे। हाँ मौका है, और अगर आप हमें लेके नहीं जाएंगे ना तो हम दोनों अकेले घूमने चले जाएंगे। वो की देगा, मस्त मजा करिए एकदम। शॉपिंग करेंगे, बीच पे जाएंगे और आई खाना भी घर से ले जाएंगे। नहीं कहा, अभी किचन बंद, अभी हम लोग मस्त लेके भेलपुरी खाएंगे, सेवपुरी खाएंगे, बहुत मजा करेंगे। आपके लिए पार्सल लाना है?
ये पार्सल क्या क्या तलने का है? भेलपुरी सेवपुरी? हाँ समझ में आ रहा है क्या है? हाँ बाहर अभी तक वो शांत शांत हो जाइए, हम लोग मजाक कर रहे हैं आपके साथ। हम दोनों को भी अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। हम लोग आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं कब से। ये आपकी मस्ती खोरी से चालू किया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहे थे, क्या इतना टेंशन लेते हो? वाह, मतलब तुम दोनों कब से मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? वो क्या है? कमाल है तुम्ही दोनों पर ना। बाबा आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। अरे मस्त पे की चमकने लगता है आपका चेहरा। अरे माधवी, मेरा चेहरा तो हमारे जमाने में भी चमकता था। अरे वो जमाने की बात तो कुछ और ही थी। आंखों पे चश्मा नहीं था, मस्त घने लंबे बाल थे आपके। क्या जमाना था। आई बाबा आज भी बहुत हैंडसम लगते हैं। अगर हो मुझे पता है, मैं मजाक कर रही हूँ। ये हमेशा से हैंडसम थे, हैंडसम है और हैंडसम रहेंगे। थैंक यू। बाबा आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो बेटा। आपके जमाने में एक चीज नहीं थी, कोरोना वायरस और लॉकडाउन। हाँ। हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो सबको ये स्टोरी सुनाएंगे कि हमारे जमाने में भी एक बीमारी आई थी, कोरोना वायरस, जिससे हम सब ने मिलके लड़ाई की थी घर बैठ के। करे करे सच में, लेकिन कितना कठिन समय था ये। लेकिन हम गोकुल धाम वालों ने एक परिवार की तरह एक दूसरे का साथ दिया, इसलिए ये मुश्किल वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। वो अगदी खरं है। आज रात को ठीक 8:30 बजे हम गोकुल धाम वालों की वीडियो कॉल पे मीटिंग है, याद है ना? अरे मुझे क्या है, ये लॉकडाउन के मुश्किल समय में वीडियो कॉल ही तो अपना सहारा था। बस मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी से 8:30 बज जाए। वो करो ऐसा। अरे सॉरी दादाजी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुझे थोड़ी पता था मैं यहाँ के बैठ गया हूँ। क्या कर रहा है? वो दादाजी, अभी हमारी 8:30 बजे सोसाइटी की वीडियो कॉल मीटिंग है ना, तो बस उसी के लिए मैं आईडी और पिन नंबर सेट करके सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वाह, ये टेक्नोलॉजी भी कमाल चीज है नहीं टबू? टेक्नोलॉजी? ये बोलते नहीं टेक्नोलॉजी, ये टीवी फिर मोबाइल, ये सब जो वो वैसा नहीं बोलते कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। दादाजी टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी। क्या? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। हाँ, और जो गोकुलधाम सोसाइटी में होता है उसे कहते हैं टपूलॉजी। अरे वाह। एक बात तो है टपुड़ा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल पे, टीवी पे ऐसे आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुझे तो लगता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी कि हम जिसे याद करेंगे ना, वो ऐसे टीवी से बाहर निकल कर सामने खड़ा हो जाएगा। दादाजी टेक्नोलॉजी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोल सोनू। हाँ, मैंने सबको आईडी और पिन नंबर सेंड कर दिया, तू भी ज्वाइन कर ले। गोली भी आ गया। हाँ आजा। हाय टप्पू। हाय सोनू। हाय टप्पू। हाय गोली। क्या टप्पू, डिनर में क्या खाया? खिचड़ी। हो हाँ लकी है यार तू, तेरे को खिचड़ी खाने मिली। मैं तो वही नॉर्मल आलू का पराठा, पुदीना और जिंजर की चटनी, गुलाब जामुन, अफगानी बिरयानी, नॉर्मल। गोली अफसोस मत कर, भगवान गोली को ना खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, तो रोज उसे खाने में सिर्फ खिचड़ी ही देना। ए नहीं यार, तू दोस्त है कि दुश्मन? हे भगवान प्लीज इसकी प्रार्थना मत सुनना। आ गए बेबी साहब? आ जाओ। थैंक यू। झाला का शुरू? हाँ शुरू हो गया। अरे आ गए। वीडियो कॉल का दरबार शुरू हो गया। अरे बबीता, अय्यर भाई आज बहुत खुश लग रहे हैं। खाने में क्या बनाया है? मैंने आज मैक्सिकन राइस बनाया था। ओहो। वैसे मैंने भी ना आज ATM स्पेशल मैक्सिकन सैलेड बनाया था। अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा था। मैंने तो आज मस्त की झुनका भाकरी बनाई थी और उस झंझड़ी ठेचा बनाया था उसके साथ। हाँ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो बड़ भौजी। अरे आ गए पीपी महाराज। आप सब लोग ये डिस्कशन कर रहे थे ना कि आज डिनर में सब लोगों ने क्या बनाया है? पोपटलाल भाई,
मैंने आलू के पराठे और पुदीना अदरक की चटनी बनाई थी। अरे वाह। पुदीना अदरक बहुत गुड फॉर इम्यूनिटी। और मैंने और दादाजी ने मस्त कड़ी खिचड़ी बनाई थी। हाँ, और साथ में देसी गाय का शुद्ध घी था। और मैंने भी आज शुद्ध घी में मूंग दाल का शीरा बनाया था। अरे वाह, सभी ऐसे घर का हेल्दी फूड रोज खाएंगे ना तो देखना सबकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है। हाँ, जैसे सालों से मेरी बढ़ रही है। बिल्कुल। नहीं बस बस बस। प्लीज, हम खाने के अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? तो क्या है, खाने की बात सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लग जाती है। गोलिया, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, हो गया भिड़े अंकल। तो फिर? अरे भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना, खाने की बात भी करते हैं ना तो मुझे भूख लग जाती है। तो कमाल है यार, तुम्हें खाने का नाम सुनते ही भूख कैसे लग सकती है? कैसे हो तुम गोड़िया? मैं बढ़िया हूँ भिड़े अंकल। अरे कैंसिल कैंसिल, खाने पीने की बातें कैंसिल। भिड़े अंकल, आप मीटिंग शुरू कीजिए। हाँ, तो मैं नहीं भाई, मीटिंग कैंसिल करो। ओए पप्पू, तेरा इस मीटिंग में रहना ही कैंसल। ओए टप्पू पुत्र, तू इसे लॉग आउट कर दे। सॉरी, ब्रेक मार भाई, पूरी बात तो सुन ले। अभी तक जेठालाल मीटिंग में नहीं आया है, तो कैसे मीटिंग शुरू कर सकते हैं? मीटिंग में सब होने चाहिए ना। हाँ, ये जेठालाल क्लब हाउस का मीटिंग में तो लेट आता ही था। अभी ये वीडियो कॉल पर मीटिंग है, उसमें भी लेट ही आ रहा है। देखो तो घर पर भी है, फिर भी टाइम पे नहीं है। देख। हाँ चाचा जी, जेठालाल कहाँ है भाई अभी तक? देखिए, आया बाबूजी, आया आ गया। सॉरी बाबूजी, सॉरी, मुझे कुर्ता पहनने को मुझे पता नहीं चला, ऊपर का बटन बंद। अरे ये अरे, इसने तो कुर्ते की शेरवानी कर दी। जेठालाल, तुमने कुर्ता फाड़ दिया। उसके लिए तो आपको बुलाया था। इन्हें पता ही नहीं। जेठालाल, भिड़ी मास्टर, हाँ, तू मीटिंग चालू कर, जेठी अभी आ जाएगा। हाँ, तो मैं एक मिनट आता रहा। डॉक्टर आती आ गए। डॉक्टर आती, वेलकम। थैंक यू अय्यर। हेलो एवरीवन। ओए वेलकम हाथीपुरा। और बताओ, कैसा रहा आज का दिन अस्पताल में? थोड़ी वैसे देखा जाए तो आज का दिन अच्छा रहा, क्योंकि आज कोरोना के केसेस भी कम आए और जो लोग ठीक होके गए उनकी संख्या भी ज्यादा थी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बताई आपने डॉक्टर हाथी। सचमुच ऐसी खबर सुनानी चाहिए। ईश्वर करे ऐसे दिन आए कि कोरोना के सारे पेशेंट ठीक होकर घर चले जाए। सही बात है। आत्माराम, आप मीटिंग शुरू करो। हाँ, तो मैं एक मिनट भिड़े अंकल। ओए यारो, चलो अपने अपने बेडरूम में अपने अपने मोबाइल से लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। बाबा, आप बैठो। मैं भी मामा, मैं रूम में हूँ। हाँ, मैं भी। फ्रेंड्स आया। आत्माराम, अभी मीटिंग शुरू करो। हाँ, तो मैं भिड़े अंकल, एक मिनट तक आए। ये देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस वीडियो कॉल मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या बात है, बात कीजिए ना आप आगे। आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ, तो टप्पू, मैं अभी आगे बात करूँ कि आगे का भी लिखा हुआ है जो मैं बोलूंगा? नहीं भिड़े अंकल, अब कुछ नहीं है, बिंदास बोलिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी अपने अपने काम बिजनेस शुरू कर देंगे। यस। और भाई बहुत जरूरी था ये सब खुलना। हाँ, मेहता साहब भाई, बहुत जरूरी था सब कुछ खुलना भाई। 3-4 महीने से दुकान बंद थी, बहुत नुकसान हुआ है। जेठालाल, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अभी ये जरूरी है कि कोरोना के केसेस दुनिया में कम हो जाए, खत्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाए। नहीं, वो आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन अब ये कोरोना कोई रातों रात तो कहीं जाने वाला है नहीं भाई, है? और वो जाए उसकी रात है कि हम कब तक घर में बैठे रहे, काम तो करना पड़ेगा ना। ये भी ठीक है। ये कल से दुकान खुलेगी तो 2 पैसा कमाने का मौका तो मिलेगा।
अरे क्या जेठालाल हमेशा पैसा पैसा करता रहता है? अरे ये टाइम पैसा कमाने का नहीं, हेल्थ संभालने का है। और हेल्थ अच्छा रहा तो पैसा तो बाद में भी कमा सकता है ना चाचा जी? हाँ, मतलब देख यार, तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन जेठिया की बात भी बराबर। बापू जी, हाँ, ये क्या है ना कि संसार चलाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है: ईमान, धर्म, ज्ञान, अच्छी सेहत और पैसा। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं चाचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने जो पैसे वाली बात कही ना चाचा जी, वो भी बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जिनका हाथ तंग रहा, जिनकी कमाई कम रही, उनके लिए पैसा कमाना बिल्कुल मानसिक विटामिन की तरह है। सही बात है। वैसे डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को मेरी एक सलाह है। कल से सब कुछ खुल रहा है, तो सोसाइटी से बाहर जाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहर जाते वक्त सावधानी बरतनी है। अगर बाहर का कुछ खाते हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेना, हो सके इतनी बार अपने हाथ सैनिटाइज करना। हमें कोरोना से बच के रहना है, ठीक है? Everybody be alert and careful. सही बात है। बरोबर, चलिए मैं चलता हूँ। अरे हाथी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना कि मुझे सोने जाना है। आज सुबह भी जल्दी उठा था और कल सुबह भी जल्दी उठ के मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, और मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल पहुँचने में मुझे 1 मिनट की भी देरी हो। आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कीजिए ना, मैं जाकर सोता हूँ। नहीं बराबर है बाबू जी। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय। हाथी भाई प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। गुड नाइट। चाचा जी आप भी सोने जा रहे हैं? कल आपको भी हॉस्पिटल जाना है। ओ यार भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सरकार और सब डॉक्टर लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों को एकदम घर में ही रहना है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, और आप बाबूजी को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। क्या बोल क्या रहे हैं आप? सॉरी जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये कोई मजाक करने का टाइम है यार भाई? सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल। चाचा जी आप किधर जा रहे हैं? अरे कहीं भी जा रहे हो यार भाई? ये क्या बात है? हॉस्पिटल जा रहे हैं? बस हमें यार बेटा, मुझे प्यास लगी है इसलिए पानी पीने जा रहा हूँ। अरे बाबूजी आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अरे तू बैठ ले भाई, मैं आता हूँ पी के। ठीक है। क्या बोला यार भाई? क्या मैं बोला था कि दोस्तों कुछ भी बोलो, कोरोना काल में घर पे रहने का मजा आ गया। मजा सब हस्बैंड्स लोग को ही आया है, हम वाइफ्स लोग को नहीं। आप लोग को पता है ये जूनियर सोडी और सीनियर सोडी, इन लोगों ने पूरे कोरोना काल में सिर्फ खाने के काम किया है। इन लोगों को रोज खाने में नवी नवी डिश चाहिए होती थी। हमारे किचन में भी कभी इटालियन, कभी मैक्सिकन, कभी इडली डोसा, कभी रवा सैंडविच, पता नहीं क्या क्या, कभी कॉफी, मोहितो, कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। हाँ, क्या यार भाई? अरे कोरोना काल में आपको बबीता जी की मदद करनी चाहिए, उसके जगह आपने तो उनको परेशान कर दिया। ओ जेठालाल तुम तो कुछ मत बोलो। अच्छा दया भाभी उधर अहमदाबाद में, अगर दया भाभी इधर मुंबई में होता ना तो तुम भी उनको खाने का ऑर्डर पे ऑर्डर करता रहता। अरे मुझे ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यार भाई, वो सामने से बना बना के हम सबको खिलाती रहती। उल्टा ऑर्डर कैंसिल करने का बोलना पड़ता उसे कि बस भाई अभी बस कर, अभी पेट भर गया है। हाँ, ये बात तो दया भाभी की बहुत सही है। हमारी दया भाभी साक्षात अन्नपूर्णा देवी है ना? तो जेठालाल मैंने और बबीता ने कोरोना काल में बहुत सारा डिशेज साथ में मिलकर बनाया है ना बबीता? हाँ। इनफैक्ट आर्या ने तो कई सारी नई नई डिशेस बना के मुझे खिलाया भी है। I have to say, आर्या is a pretty good cook, हाँ? वाह। हाँ क्या? अरे तुम भी तो बना के खिलाया करो अच्छी अच्छी चीजें। वैसे आज पता चला सबको अय्यर तुम बहुत अच्छा पकाते हो। बट अय्यर अंकल वी आर प्राउड ऑफ यू। अय्यर अंकल के लिए जोरदार तालियां। अरे लेकिन टप्पू तू कहाँ है? तू कब चला गया? खैर टप्पू, मैं ये कह रहा था जैसे अय्यर अंकल के लिए ताली बजाई ना, वैसे भिड़े अंकल के लिए भी सबको ताली बजानी चाहिए भाई। वो भी माधवी भाभी की बहुत मदद करता है। ओ जेठालाल। नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो कितनी मदद करता है उसमें माधवी भाभी की, बराबर ना? बजाओ भाई, ताली बजाओ।
अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग जल्दी से सो जाओ वरना कल आराम से उठोगे। अरे नहीं नहीं बापूजी, आराम का तो नाम ही मत लीजिए बापूजी, बहुत ओवर आराम हो गया। अभी तो बस काम करना है, काम। कोरोना काल में आराम सिर्फ तुमने और सोढ़ी ने किया है, क्योंकि सोढ़ी का गैराज और तुम्हारी दुकान बंद थी। हम लोगों को कोई आराम नहीं मिला, हम तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे भाई। और हम रोज घर पर लैपटॉप पे काम करते थे, और उस काम का रिपोर्ट शाम को हमको बॉस को देना पड़ता था। हाँ भाई जेठालाल, मुझे भी रोज की रोज रिपोर्टिंग जो है उसका एक ऑनलाइन आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस में भेजना पड़ता था। ये कोरोना काल में तो हमारा काम बढ़ गया था। अरे बढ़ गया था मतलब कितना बढ़ गया था? घर पे काम का बोझ और टेंशन इतना ज्यादा था कि पूछो मत। उसके बाद हर थोड़ी देर में बॉस फोन करके पूछता था, अरे भाई काम ही खड़े हो ना, आराम तो नहीं खड़े हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। और क्या है ना, पूरा दिन घर पे बैठे रहो तो बोर भी होता है, लेकिन अब कल से बहुत मजा आने वाला है। मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, अपने टेबल पे बैठूंगा, वहां पर सब लोगों से मिलूंगा, ऑफिस में चहल पहल चल रही होगी, एक फर्स्ट क्लास चाय की चुस्की लूंगा और फिर सीधा जाऊंगा मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में, सारे इश्तिहार देखूंगा और फिर किसी मैरिज ब्यूरो में अपना बायोडाटा भेज दूंगा। दोस्तों, कोरोना हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आया, जैसे वर्क फ्रॉम होम। अब ये वर्क फ्रॉम होम जो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि ऑफिस आने जाने का खर्च और समय दोनों ही बच जाते हैं, और नुकसान ये है कि आप घर में बैठ के काम करते हैं तो पत्नी कहती है, देखिए आप मुझे वक्त ही नहीं देते, घर में भी बैठे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करते, और बॉस वर्क फ्रॉम होम में इतना होमवर्क देते हैं कि ऐसा लगता है बोर्ड का एग्जाम है। तो इस वर्क फ्रॉम होम में हमारे जैसे कर्मचारी बॉस और बीबी के बीच में सैंडविच बन के रह जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ शुरू हो रहा है, अब देखते हैं कि क्या होता है, किसकी जिंदगी पटरी पे चलती है और किसकी पटरी से उतर जाती है। लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी तो हंसी की पटरी पे दौड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.